दोस्तों आज हम बात करेंगे एक जाना पहचाना चेहरा 70 और 80 के दशक में जो भी फिल्म का शौकीन लोग हैं उनको जानते होंगे और उनका नाम है सलीम जावेद। पहले जो राइटर होते थे, फिल्म लिखते थे, वो उस समय थोड़ा किसानों के बारे में लिखा जाता था पिक्चर, जैसे मदर इंडिया, या फिर उस समय ताज़ा हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ज़्यादातर देश पे पिक्चर बनती थी, किस तरह अंग्रेज़ों ने परेशान करते थे हम इंडियन को, हम भारतीयों को, उस पर पिक्चर बनती थी, फिर किसानों पे बनती थी। लेकिन जब सलीम जावेद 70 में आए तो उन्होंने एक राइटिंग की परिभाषा बदल दी, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस फल फूल रहे थे और उसी में एक था नंबर 2 का काम। क्रिमिनल्स और स्मगलर फल फूल रहे थे उस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसे कमाने सबको हैं, कुछ लोग मेहनत से भी कमाते हैं और कुछ लोग नंबर 2 से कमाते हैं। उसी में है जो है कि स्मगलर, चोर उचक्के, डॉन, गुंडागर्दी, नंबर 2 का काम। इस तरह लोग पैसे कमाने के चक्कर में गलत लाइन पे जाते थे और सलीम जावेद अपनी फिल्मों में ज़्यादातर यही दिखाते थे। और सलीम जावेद अपनी कहानियों में नयापन देते थे, जैसे कि शोले फिल्म में देखो, उसमें डाकू का भी थोड़ा बोलबाला था। नया नया हमारा देश आज़ाद हुआ था तो डाकू लोग को भी पैसा कमाना है लूट मार करके। सलीम जावेद ने ये दोनों मिलके जो हमारे आसपास घटता था हमारे देश में, उस पर कहानियाँ लिखते थे और ये बहुत ही अच्छा सटीक तीर निशाने पे लगता था और हर पिक्चर सुपरहिट। अगर कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनसे कहानी लिखवाता था तो समझ लो कि पिक्चर सुपरहिट। कहते हैं कि जब सलीम जावेद कहानी लिखते थे तो उस समय उनके सामने कोई टिकता नहीं था। शोले, जंजीर, त्रिशूल, सीता और गीता, डॉन, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो लाइन से सुपरहिट हो जाती थी अगर सलीम जावेद ने उसे लिख। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। 70 के दौरान जब कोई भी राइटर पिक्चर को लिखता था तो पोस्टर पर उसका नाम कहीं नहीं होता था। यानी इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पिक्चर हिट हो रही है, लेकिन पोस्टर पे हमारा नाम ही नहीं है। यानी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ज़्यादातर, कहानी हमारी हिट हो रही है, लेकिन क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? हीरो और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। फिर जंजीर पिक्चर जो है कि रिलीज़ हो रही थी, उस समय पिक्चर पूरे देश में एक साथ रिलीज़ नहीं होती थी। उस समय ऐसा प्रदेश में, जैसे आज मुंबई में हुई तो कल दिल्ली में होगी, परसों यूपी में होगी, उसके बाद 4 दिन बाद बिहार में हो, क्योंकि उतनी व्यवस्था उस समय नहीं थी कि हर जगह पोस्टर पहुंचाया जा सके, साधन नहीं था, सुविधा नहीं थी। तो जब जंजीर रिलीज हुई तो नाम नहीं था इनका। तब बम्बई में जितनी जगह सिनेमा हॉल पे पोस्टर लगे थे, दीवार पे कहीं भी, इन्होंने रातों रात सबको, जीप थी उस समय, जीप पे भाड़े पे किया और जितने भी पोस्टर लगे थे उस पर अपना नाम, कहीं हीरो के नाम पे गाल पे, कहीं हीरोइन के चेहरे पे लिख दिया जो है कि सलीम जावेद कृति। यानी जहाँ तक हो सके रातों रात इन्होंने अपने दोस्तों को, अपना खुद जहाँ तक हो सके बोल के कुछ पैसे देकर सलीम जावेद राइटिंग, सलीम जावेद कृति। सुबह देखे डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो ऐसे पूरा बैनर पोस्टर बिगड़ा हुआ था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब से हम आपका नाम, आप दोनों का नाम हम देंगे। तो दोस्तों सलीम जावेद की वजह से राइटर का नाम आया पोस्टर पे, नहीं तो पहले नहीं था। ये लोग महीने पे काम किया करते थे, 200, 250, 150 डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए काम करते थे और उनका नाम कहीं रहता ही नहीं था। लेकिन इनकी वजह से आज राइटिंग का नाम आ गया और पिक्चर के ऊपर ही आपने देखा होगा कृति जो लिखा रहेगा, सलीम जावेद या सलीम या जावेद, कुछ भी जो भी पिक्चर लिखा रहेगा उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा, थोड़ा छोटे अक्षर में रहेगा।